हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 18 कंसोल इनपुट आउटपुट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.B। इस क्वेश्चन में बोला गया है डिफाइन ए फंक्शन गेट इंट विच वुड रिसीव ए न्यूमेरिक स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, कन्वर्ट इट टू एन इंटीजर नंबर एंड रिटर्न द इंटीजर टू द कॉलिंग फंक्शन। ये सैंपल यूज ऑफ गेट इंट का, जैसे कि जो गेट इंट है वो रिटर्न में आएगा, उसको हमें प्रिंट करवाना है इस तरीके से। तो चलते हैं हम इसके लिए टर्बो सी के अंदर किस दिन को इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइल हमने सेव कर दी D.B के नाम से ch18_db.c हैश include stdio.h हैश include conio.h void main clrscr for clearing the screen gtch for holding the screen output। फाइल हमने सेव कर दी। अब हमें क्या बोला गया है, डिफाइन ए फंक्शन गेट इंट। एक गेट इंट फंक्शन को डिफाइन करना है और रिटर्न में हमें लेना है कि जो भी वो टाइप करेगा उसको वापस हमें आउटपुट में चाहिए। तो सबसे पहले इसको प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, नाम है उसका गेट इंट, और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे। अभी जब हो गया तो उसको डिफाइन करेंगे तो इंटीजर हमने रिटर्न टाइप दे दिया, गेट इंट उसका नाम दे दिया, कोई भी वैल्यू पैरामीटर के अंदर नहीं पास कर रहे हैं, गेट इंट आया। अब यहाँ पर मान लीजिए जो भी नंबर आएगा उसको हमने इंट नंबर नाम से सेव कर दिया और रिटर्न में हमने बोल दिया चले जाएगा नंबर। ये फाइल हमने सेव कर दिया, इसको कंट्रोल F9 रन कराया। कोई एरर आ रही कि नहीं आई? कोई एरर हमारे पास में नहीं आई है। तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड के थ्रू न्यूमेरिक स्ट्रिंग की एंट्री करनी है। अगर हमें न्यूमेरिक स्ट्रिंग की एंट्री नहीं लेनी होती वो गेट इंट को हमें डिफाइन करना पड़ता। जैसे कि हमें हमारे पास में क्या बोला गया, यूज कैसे करना है कि ये हमारे पास में फंक्शन आ गया, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए। हम इसके अंदर बोलेंगे a इक्वल टू गेट इंट, तो प्रिंटफ में बोल देंगे प्रिंटफ यू एंटर्ड %d/n और यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ i। ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी। तो इसको देखिए करने का सिंपल सा प्रोसेस तो क्या है, जैसे कि हमारे पास में न्यूमेरिक आ गया। अब इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ, स्कैन एफ %d न्यूमेरिक वैल्यू आएगी और यहाँ पे मैंने बोल दिया एड्रेस ऑफ नम और इसको मैंने रन करा लेता हूँ। कंट्रोल F9 78 इसने एंट्री करी और आउटपुट में बोल दिया यू एंटर 78। लेकिन इसके अंदर हमने क्या करा कि हमने नॉर्मल इंटीजर की वैल्यू एंट्री करवाई और इंटीजर को हमने रिटर्न में कर दिया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोलता है कि आपको न्यूमेरिक स्ट्रिंग की एंट्री करवानी है और रिटर्न में आपको इंटीजर वैल्यू करनी है। तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग की अगर एंट्री करवानी है तो किस तरीके से करेंगे, आप कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग लेंगे, उसको यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे। कैरेक्टर स्ट्रिंग आपके पास में आ रही है तो उसके लिए आपने बोल दिया नंबर। लेंथ क्या है आपको नहीं पता तो उसने आपको ये कर दिया। अब नंबर की एंट्री करवानी है स्कैन ऐप के थ्रू, आपने बोल दिया %s और जहां पे बोल दिया आपने नंबर। अब रिटर्न में जब आप कुछ कर रहे हो रिटर्न में, तो रिटर्न में देखिए आप क्या आने वाला है। जैसे एंट्री आप कुछ कर रहे हो 567 की, रिटर्न में क्या चला गया -10, कोई भी गार्बेज वैल्यू आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने एंट्री तो करवाई नंबर के अंदर और ये करवा रिटर्न में करवा दिया नंबर। लेकिन अब हमारे पास में एक फंक्शन होता है जैसे एस प्रिंटफ का यूज करते हैं कि वो प्रिंटफ के अंदर कंसोल के ऊपर प्रिंट नहीं करता, हमको प्रिंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं करता है, जबकि एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर आउटपुट को स्टोर कर देता है और उस स्टोर को हम वापस से कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जैसे एस प्रिंटफ होता है वैसे हमारे पास में एस स्कैनअप भी होता है। एस स्कैनअप का क्या यूज होता है कि जो आप एंट्री उसके पास में आ रखी है, कुछ भी कैरेक्टर स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें से पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफाई के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करता है। तो क्या करेगा, एस स्कैनअप हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आ रही है, नंबर के अंदर। ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। किस फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट के अंदर। और उसके अंदर सेव कहाँ पे करनी है, सेव करना उसको एड्रेस ऑफ नम के ऊपर। ये फाइल आ गई, ये सेंटेंस हो गया। अब इसको मैं रन करा के चेक करता हूँ क्या आता है हमारे पास में। जैसे मैं एंट्री करवाई 678, आउटपुट में चला गया 678। क्या करा इसने कि एस स्कैनअप फंक्शन जो हमारे पास में न्यूमेरिक स्ट्रिंग इसके अंदर आई है वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग यहाँ पर है, उसको हमने डिवाइड कर दिया %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के, तो हमने चेंज कर दिया है और चेंज कर दिया तो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गई इंटीजर के अंदर और इंटीजर इसने रिटर्न कर दिया और ये हमारे पास में इसको
प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम गेट इंट का फंक्शन हमने हमारा नॉर्मल तरीके से बना लिया स्कैनएफ को यूज ना करके। लेकिन ये सब कुछ काम आप जब कर सकते हो जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, जब आपको स्कैनएफ का यूज पता था और एस स्कैनएफ का यूज पता था, तो आपने गेट इंट करके अपना फंक्शन अपने हिसाब से बना लिया है। अब आप इस तरह का कोई भी फंक्शन बना सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से अभी तक हम टोटल 18 चैप्टर पे आ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, एक एक कंसेप्ट को हम डीपली स्टडी कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ना केवल सी की नॉलेज बल्कि आगे आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं आप उसका यहाँ पे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि सी अगर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई है तो आप किसी भी लैंग्वेज को कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सी आपको ये फैसिलिटी दे रही है कि आप कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट को समझ सकें कि कंप्यूटर फंक्शनलिटी चलती कैसे है। ओके, थैंक यू वेरी मच।